शांति 8/1/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिलेगी। देखो, आज बाबा रूहानी हॉस्पिटल पर प्रकाश डाल रहे हैं। बाबा कहते हैं, जितना ज्ञान रत्नों का दान होगा, रूहानी हॉस्पिटल मतलब ये आत्मा को निरोगी कैसे बनाना है, इस पे आज बाबा ने बताया है। और यूनिवर्सिटी मतलब ये आत्मज्ञान कैसे लेना है, इससे हेल्थ और वेल्थ कैसे मिलती है। तो बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? उत्तर है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर, ध्यान से सुनना, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन मतलब ये आत्मा रोज ये मुरली जो सुनती है, उससे क्या होता है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाएगा तो शरीर को लगाएगा, तो शरीर ठीक होगा, लेकिन आत्मा को इंजेक्शन सिवाय परमात्मा के कोई नहीं लगा सकता। जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं, वो ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी और वेल्दी बन जाते हैं। हेल्दी मतलब निरोगी और वेल्दी मतलब संपन्न, सुख वाला, या वेल्दी मतलब धनवान। ठीक है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। सुख है ही नहीं, सुख होगा सुखधाम में। कलयुग को कहते हैं दुखधाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ दुखधाम को सुखधाम में परिवर्तन करने, तो फिर दुखधाम से दिल क्यों लगानी चाहिए? देखो, बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ ये दुखधाम को सुखधाम में परिवर्तन कर लें, तो सबको दो सुखधाम चलना है। मैं तुमको इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। क्या करना है? सिर्फ मुरली सुननी है और बाबा की याद करनी है। बाबा कहते हैं, बाप को याद करने से तुम निरोगी बनोगे। कितने जन्म? पूरे 21 जन्म तुम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होगा। इसीलिए ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। भगवान वाच, भगवान कहते हैं, जितना मुरली रोज सुनेंगे, मुरली अनुसार चलेंगे, रोज ज्ञान धन धारण करेंगे, तो तुम निरोगी बनेंगे, मतलब आत्मा निरोगी बनेगी। अगर आत्मा निरोगी है तो शरीर भी निरोगी हो जाता है। बाप ने समझाया है, ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। अंडरलाइन। देखो, ये जो संस्था है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह स्वयं परमात्मा निर्मित है। कोई देहधारी इसका निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी मुरली सुनो तो देखो, यह चलाने वाला यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल यह परमात्मा है। इसमें हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, रोज ज्ञान धन की धारणा करो, मतलब रोज ज्ञान धन सुनो। और ज्ञान धन से क्या होगा? उच्च पद मिलेगा। और योग से क्या होगा? आत्मा निरोगी बनेगी, हमारे पाप भस्म होंगे योग से। दुनिया वाले भी कहते हैं कि अब विनाश जरूर होना है। आजकल करते करते अचानक विनाश हो जाएगा। देखो, पहले ये विनाश की बातें जब ब्रह्म कुमारीज वाले करते थे तो लगता था कि झूठ बोल रहे हैं या डरा रहे हैं,
लेकिन हम खुद अभी देख रहे कोरोना काल में कि दुनिया की क्या हालत है, कुछ भी अचानक हो सकता है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके ज्ञान और योग पे ध्यान दो। मैं जो ज्ञान देता हूं उससे तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां तो रावण राज्य से ही शुरू हो गई, मतलब द्वापर से ही शुरू हो गई। पहले तो वैद्य लोग बीमारी ठीक करते थे, लेकिन अभी अंग्रेजी दवाइयां आ गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह जो अविनाशी सर्जन है तो अविनाशी दवाई देगा। दुनिया वाले कोई दवाइयां देंगे भी तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन भगवान अविनाशी सर्जन है तो दवाइयां भी अविनाशी देगा। तब तो गाया जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन से इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को। ज्ञान इंजेक्शन अभी हम रोज इंजेक्शन ले रहे, जो मुरली सुनते हैं ना, ये ज्ञान का इंजेक्शन ले रहे, उससे हम क्या बनेंगे? तंदुरुस्त बन जाते हैं। आत्मा तंदुरुस्त तो शरीर भी तंदुरुस्त। और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला तो नहीं है, वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तुम समझो इस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए लग जाते हैं। देखो उस मतलब दुनिया की जो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भी और हॉस्पिटल में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। यहाँ तो कोई खर्चे की बात ही नहीं, यहाँ पे कोई खर्चे की बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। यहाँ की हॉस्पिटल कैसी है, आप घर में भी किसी को मुरली सुना सकते हो। 3 पैर पृथ्वी के मतलब एक कमरे में भी आप यह ज्ञान दान कर सकते हो। उससे क्या होगा? उससे दुनिया वाले निरोगी बनेंगे। ज्ञान इंजेक्शन लगेगा। भगवान आकर जो पढ़ाते हैं उसके लिए जगह कितनी चाहिए? बहुत कम जगह चाहिए। और अभी देखो, अभी हम मुरली जो सुन रहे हैं वो कैसी सुन रहे? 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं लग रहे, व्हाट्सएप पे अपने घर में बैठकर भी ज्ञान इंजेक्शन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बीमार है और उसको इंजेक्शन लेना है, तो वो बोलेंगे कि चलो आप व्हाट्सएप पे इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर को आना पड़ेगा या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये देखो बाबा का ये नया खेल, ये बाबा का जो राज है, ये घर बैठे बैठे भी आप ज्ञान इंजेक्शन ले सकते हो और अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बना सकते हो। बड़े ध्यान से मुरली सुनना, बड़ी ही धारणा करने योग्य मुरली है। अब बाप बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं, गवर्नमेंट कितने खोलती है। आजकल तो टेंट लगाकर भी पढ़ाते हैं, 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं। ये दुनिया वालों की बातें। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम घर बैठे बैठे दूसरों को बाबा का परिचय दे सकते हो, मुरली सुना सकते हो, सबका कल्याण तुम कर सकते हो। तुम ही संभालो। बाबा कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो। जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा वैकुंठ की बादशाही देते हैं, हीरो जवाहरात के महल भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ बच्चों को देकर परमधाम चला जाता हूँ। बाबा कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, साहूकारों के पास तो बहुत धन है, इसीलिए समझते वो हम स्वर्ग में हैं। देखो बाबा ने कैसे टॉपिक चेंज किया। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ और दुनिया वालों के पास, जो साहूकारों के पास जो धन है, तो उनको ये ज्ञान सुनने की दरकार नहीं, वो बोलते हम बैठे ही स्वर्ग में हैं। लेकिन बाबा कहते अभी कयामत का समय है, आग में जल खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया खत्म होनी है, सबको मैं वापस ले जाऊंगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। ये जिस्मानी यात्रा तो बहुत की, अब रूहानी यात्रा करो। इसमें चलना फिरना नहीं होता, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना नजदीक आएंगे।
बच्चे जानते हैं बाबा तो गुप्त है, लेकिन शिव बाबा के तन में आके सारा राज समझाते हैं। ये दादा तो धंधा आदि करता था, उसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परमात्मा ने प्रवेश किया। ये ब्रह्मा, इनका जो नाम था लेखराज कृपलानी, ये तो हीरे जवाहरात के धंधा करता था। उनके लास्ट जन्म में 84 जन्म में परमात्मा ने प्रवेश किया। अंत के जन्म में भी, अंत में मतलब 60 साल की उम्र में भगवान ने प्रवेश करके यह ज्ञान दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा भगवान है, भगवान तो परमात्मा शिव है जो उनके तन में आके ज्ञान देते हैं और सारी मुरली समझाते हैं, सुनाते हैं। तो ये मुरली किसने चलाई है? स्वयं परमात्मा ने। तो बाबा कहते अच्छी रीति धारण करो। जो धारणा कर कर श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो ऊंच पद नहीं पाते। इसीलिए सदा अपने को अशरीरी समझ परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं साहूकार लोगों को वक्त नहीं आने के लिए, लेकिन गरीबों को तो बहुत वक्त है। गरीब ही वर्षा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए, किसी की आग लग जाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। देखो ये मुरली हर बार बाबा ये मुरली में मुहावरा बोलते हैं, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। देखो अभी जब नोटबंदी हुई तो क्या हुआ? कोई दिखा नहीं सका, दबी रही धूल में अंदर ही रह गई और किसी की राजा खाए। देखो इसका मतलब ही ऐसा है, किसी की दबी रही धूल में अगर भूकंप हो जाएगा तो क्या होगा? सारा पैसा जमीन में रह जाएगा। किसी की राजा खाए तो इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे। किसी की चोर लूट जाए तो किसी की आग लग जाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। मतलब परमात्मा के कार्य में अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो वो सफल हो जाएगा। अगर बैठे बैठे अचानक मौत भी हो गई तो क्या होगा? सफल थोड़ी कर सकेंगे। तो सफल करना है, ये बाबा कहते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसीलिए इस सब का विनाश होना ही है। तुम बच्चे जितना परमात्मा को याद करोगे, जितना मन मना हो भव होकर रहोगे, उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव मध्याची भव। मन मना भव करना क्या है? बैठे बैठे सिर्फ परमात्मा की खाना पका रहे, झाड़ू लगा रहे, कोई भी कर्म कर रहे, कर्म करते करते मन मना भव, मन भगवान में लगाओ। और मध्याजी भव मतलब वर्षे को याद करो, सतयुग को याद करो, अपने देवी स्वरूप को याद करो। बस इतना करने से ही हमारी आत्मा प्योर होती जाएगी और हम सतयुग में चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। रात को जागकर मतलब सवेरे जल्दी जल्दी उठना है, रात को जल्दी जल्दी सोना है और बाबा को याद करना है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। पुरानी खाल मतलब ये पुराना देह। वरदान बहुत सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रूहानियत द्वारा, आत्मिक स्थिति द्वारा, वृत्ति अंदर जो हमारे संकल्प चल रहे उससे वृत्ति बनती है ना। दृष्टि हमारी आंखें, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले
ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करना। जैसे ब्रह्मा बाप ने कोई छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि का समय नहीं दिया, उसमें मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा, कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन: मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। बड़ा प्यारा स्लोगन है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना, जितना हो सके पूरा दिन बाबा से रूरिहान, बाबा से बातें, बाबा से प्यार, तो क्या होगा? श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाएंगे। यह निशानी है। जितना हम मोहब्बत करेंगे हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है? जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है, अगर हाँ कोई किसी के प्यार में होता है तो कैसा रहता है? लवलीन रहता है। तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। देखो, जितना हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे, हमारे दिल में, दिमाग में भगवान समाया हुआ होगा, तो हमारे बोल में, हमारे नयनों में, हमारे चलन में सबको प्यार अनुभव होगा। यह प्यार ही सामने वाले को घायल कर देगा। तो किसके प्यार में लवलीन रहना है? परमात्मा के। एक ही संकल्प, मैं बाबा की, बाबा मेरा। परमात्मा प्यार में सदा खोए रहना, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बस दिल से बाबा बाबा बाबा। जैसे ही बाबा बोले, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा आंखों के सामने आ जाए। बस उससे प्यार करो, उससे दिल की बातें करो, तो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।